नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म, जो विश्व की प्राचीनतम जीवंत संस्कृति है, प्रकृति को ईश्वर का साक्षात स्वरूप मानता है। यहाँ वृक्ष, नदी, पर्वत और समस्त जीव जगत को पूजनीय भाव से देखा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने गहन ध्यान और प्रकृति के सूक्ष्म अध्ययन से यह जान लिया था कि विशेष वनस्पतियों में दिव्य चेतना का वास होता है। इन्हीं दिव्य चेतना युक्त वृक्षों में से 5 वृक्षों के पत्तों को सामूहिक रूप से पंच पल्लव की संज्ञा दी गई है। पंच पल्लव अर्थात 5 नए कोमल पत्ते। ये 5 पत्ते किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान, कलश स्थापना या मांगलिक प्रसंग का एक अनिवार्य अंग हैं। इनके बिना कोई भी सात्विक कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। ये 5 वृक्ष हैं: आम्र, अश्वत्थ, वट, गूलर और अशोक। कुछ परंपराओं में गूलर या अशोक के स्थान पर पाकड़ या अन्य पवित्र वृक्षों को भी स्थान दिया जाता है, किंतु आम्र, अश्वत्थ और वट प्रायः सर्वमान्य हैं। पंचपल्लव केवल सजावट की वस्तु नहीं है, वे ब्रह्मांड की 5 प्रमुख दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं। वे पंच महाभूतों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। जब इन्हें मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर कलश में स्थापित किया जाता है, तो ये उस कलश में दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं, जिससे वह कलश एक साधारण पात्र न रहकर साक्षात देवत्व का केंद्र बन जाता है। इस वीडियो में हम पंच पल्लव की उस रहस्यमयी उत्पत्ति कथा का अन्वेषण करेंगे, जो युगों से संतों और साधकों के मध्य कही सुनी जाती रही है। हम यह जानेंगे कि कैसे इन 5 वृक्षों को इतना परम गौरव प्राप्त हुआ। इसके साथ ही हम इस लेख के दूसरे भाग में पंच पल्लव की माला धारण करने के उन चमत्कारी लाभों पर गहन चर्चा करेंगे, जो साधक के जीवन के 4 स्तंभों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुष्ट करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे यह दिव्य माला धन, ऐश्वर्य, आध्यात्मिक उन्नति और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करती है। पंचपल्लव पौधा की उत्पत्ति कथा। पंचपल्लव की उत्पत्ति की कथा किसी एक ग्रंथ में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं मिलती, अपितु यह विभिन्न पौराणिक आख्यानों, लोक कथाओं और गुरु शिष्य परंपराओं में बिखरी हुई है। इन समस्त स्रोतों को पिरोकर एक व्यापक कथा का जो स्वरूप उभरता है, वह अत्यंत अद्भुत और दिव्य है। यह कथा सृष्टि के आरंभिक काल से जुड़ी हुई है, जब देवता और असुर अपने अपने तप और शक्ति के विस्तार में लगे थे। पौराणिक संदर्भ: देव असुर संघर्ष और प्रकृति का संतुलन। एक ऐसा युग था जब असुरों ने अपने बल और मायावी शक्तियों से तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। उनके अत्याचार से पृथ्वी कांप उठी, धर्म का ह्रास होने लगा और देवताओं की शक्ति क्षीण पड़ने लगी। असुरों के राजाओं ने, विशेषकर वृत्रासुर और हिरण्यकशिपु जैसे दैत्यों ने, यज्ञों को खंडित करना और ऋषियों के तपोवन को नष्ट करना आरंभ कर दिया। पृथ्वी पर सात्विक ऊर्जा का प्रवाह लगभग रुक सा गया। इस घोर संकट की घड़ी में समस्त देवता, ऋषि और गंधर्व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु के पास पहुंचे। सबने मिलकर श्रीहरि की स्तुति की। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवगण, असुरों का बल उनकी आसुरी प्रवृत्तियों और प्रकृति के असंतुलन से बड़ा है। उन्होंने पृथ्वी के सात्विक स्पंदनों को दूषित कर दिया है। इस आसुरी प्रभाव को नष्ट करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मुझे पृथ्वी पर विशेष दिव्य शक्तियों को स्थापित करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि केवल शस्त्रों से असुरों का नाश पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है पृथ्वी की आध्यात्मिक चेतना को पुनः जागृत करने की। इसके लिए 5 ऐसी दिव्य शक्तियों का पृथ्वी पर वृक्षों के रूप में अवतरण कराना होगा, जो निरंतर युगों युगों तक सात्विक ऊर्जा का उत्सर्जन करती रहें और मनुष्यों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। पंचदेवों का संकल्प और पंच पल्लव का प्राकट्य। तब भगवान विष्णु के निर्देश पर ब्रह्मा, विष्णु,
महेश, देवी भगवती और देवराज इंद्र, इन 5 प्रमुख देव शक्तियों ने संकल्प लिया। उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों के अंश को पृथ्वी पर 5 विशिष्ट वृक्षों के रूप में स्थापित करने का निर्णय किया। एत अश्वत्थ, पीपल, भगवान विष्णु का स्वरूप। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, मैं स्वयं पृथ्वी पर अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष के रूप में वास करूंगा। मेरे इस स्वरूप के मूल में ब्रह्मा, मध्य में मैं स्वयं विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव का वास होगा। यह वृक्ष सभी वृक्षों में श्रेष्ठ होगा और मुझे अत्यंत प्रिय होगा। इसकी छाया मात्र से पापों का नाश होगा और इसकी परिक्रमा करने से समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। जो भी मनुष्य इसे सिंचित करेगा वह अपने पितरों को तृप्त करेगा। यह वृक्ष निरंतर 24 घंटे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन कर वायुमंडल को शुद्ध रखेगा। इसकी एक पत्ती भी यदि किसी पवित्र कार्य में उपयोग होगी तो वह कार्य साक्षात मेरे द्वारा स्वीकृत माना जाएगा। इस प्रकार अश्वत्थ का पल्लव पंच पल्लव का प्रथम और मुख्य अंग बना। यह धर्म और ज्ञान का प्रतीक बना। 2 वट, बरगद। भगवान शिव का स्वरूप। भगवान विष्णु के पश्चात देवों के देव महादेव भगवान शिव ने संकल्प लिया। उन्होंने कहा, मैं जटाधारी वट वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर स्थिर रहूंगा। जिस प्रकार मेरी जटाओं से गंगा की धारा निकलती है, उसी प्रकार इस वृक्ष की जटाएं पृथ्वी में प्रवेश कर इसे स्थिरता और विस्तार देंगी। यह वृक्ष अमृता का प्रतीक होगा। प्रलय काल में जब समस्त सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, तब भी मेरा यह वट स्वरूप एक शिशु को अपने पत्ते पर धारण कर तैरता रहेगा। यह भगवान विष्णु के बाल मुकुंद स्वरूप की शैया बनेगा। वट वृक्ष की छाया में किया गया कोई भी ध्यान, तप या अनुष्ठान अक्षय फल देगा। इसका पल्लव पंच पल्लव का दूसरा अंग बनेगा, जो साधक को वैराग्य, दृढ़ता और मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। 3 आम्र, आम देवी लक्ष्मी और कामदेव का वरदान। जब धर्म और मोक्ष के प्रतिनिधि स्थापित हो गए, तब अर्थ और काम की आवश्यकता थी। तब धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी ने कहा, किसी भी गृहस्थ का जीवन समृद्धि के बिना अधूरा है। मैं आम्र वृक्ष में अपनी कला का संचार करूंगी। इस वृक्ष का फल, जिसे आम्र फल कहा जाएगा, फलों का राजा बनेगा और पृथ्वी पर मिठास और समृद्धि का प्रतीक होगा। इसकी लकड़ी यज्ञ के लिए परम पवित्र समिधा मानी जाएगी। इसका पत्ता मेरा आशीर्वाद बनकर हर शुभ कार्य में अग्र स्थान पाएगा। यह पल्लव जिस भी कलश पर लगेगा, वहां धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। इसी के साथ प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव ने भी आम्र वृक्ष को वरदान दिया। उन्होंने कहा कि आम्र की बौर या मंजरी मेरे 5 बाणों में से एक होगी, जो सृष्टि में प्रेम और सृजन का संचार करेगी। इस प्रकार आम्र पल्लव अर्थ और काम का प्रतीक बनकर पंच पल्लव का तीसरा अंग बना। 4 उदुम्बर, गूलर। भगवान ब्रह्मा और दत्तात्रेय की कृपा। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि का संतुलन केवल देवों से नहीं, अपितु यक्षों, गंधर्वों और अन्य दिव्य सत्ताओं से भी है। मैं उदुम्बर अर्थात गूलर वृक्ष में अपनी सृजन शक्ति का अंश स्थापित करता हूं। यह वृक्ष अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी होगा। इसके पुष्प कभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वे फल के भीतर ही पोषित होंगे। यह वृक्ष यक्षों और किन्नरों का प्रिय निवास बनेगा और गुप्त सिद्धियों तथा निधियों का स्वामी होगा। भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय भी इसी वृक्ष के नीचे वास करना पसंद करेंगे। इसका पल्लव पंच पल्लव का चौथा अंग बनेगा। यह साधक को गोपनीय ज्ञान, भौतिक समृद्धि और सृष्टि के रहस्यों को समझने की शक्ति प्रदान करेगा। 5 अशोक देवी भगवती का शोकनाशक स्वरूप। अंत में आदिशक्ति देवी भगवती ने कहा, हे देवगण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है शोक अर्थात दुख। जब तक मनुष्य का मन दुख, अवसाद और भय से ग्रस्त है, वह किसी भी पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं कर सकता। अतः मैं अपनी करुणा और शक्ति को अशोक वृक्ष के रूप में स्थापित करती हूं। यह वृक्ष अपने नाम के अनुरूप मनुष्यों के समस्त शोकों का हरण करने वाला होगा। मेरी प्रिय भक्त देवी सीता रावण की लंका में मेरे इसी अशोक स्वरूप की छाया में आश्रय पाकर अपने दुख को सहन कर पाएंगी। इस वृक्ष का पल्लव जिस भी स्थान पर होगा,
वहां नकारात्मक ऊर्जा, दुख, दरिद्रता और रोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह पंच पल्लव का 5वां अंग बनकर जीवन को निर्भय और आनंदमय बनाएगा। दोस्तों, आगे की जानकारी जानेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके गांव और जिला क्या है, कमेंट में जरूर बताना। और हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के किस जानकारी ने आपको प्रभावित किया, यह भी जरूर लिखें। दोस्तों, आगे अब आइए जानते हैं पंच पल्लव का पृथ्वी पर अवतरण। इस प्रकार इन 5 महाशक्तियों के संकल्प से पृथ्वी पर इन 5 दिव्य वृक्षों का प्राकट्य हुआ। ये केवल पेड़ नहीं थे, ये साक्षात देवत्व के अंश थे जो पृथ्वी के आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अवतरित हुए थे। ऋषियों ने इन वृक्षों की महिमा को समझा और उन्होंने विधान बनाया कि जब भी कोई मनुष्य किसी दैवीय शक्ति का आह्वान करेगा तो इन 5 पल्लवों को प्रतीक स्वरूप अवश्य स्थापित करेगा। कलश, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है, उसमें भरा जल, जो जीवन का मूल तत्व है, उसके मुख पर जब इन 5 पल्लवों को स्थापित किया जाता है तो यह इस बात का प्रतीक है कि हम इन 5 दिव्य शक्तियों अर्थात धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम और शोक निवारण सभी का आह्वान कर रहे हैं। यह एक समग्र पूजा का विधान है। यह कथा हमें बताती है कि पंच पल्लव 5 विभिन्न वृक्षों के पत्ते मात्र नहीं हैं, अपितु वे विष्णु, शिव, लक्ष्मी, ब्रह्मा और आदि शक्ति के जीवंत आशीर्वाद हैं। वे सृष्टि के 5 मूल स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका एक साथ होना जीवन में पूर्णता का सूचक है। पंच पल्लव माला पहनने के चमत्कारी फायदे। जिस प्रकार पंच पल्लव का पूजा और अनुष्ठानों में महत्व है, उसी प्रकार इन 5 दिव्य वृक्षों की लकड़ी, बीज या इनसे निर्मित अभिमंत्रित तत्वों से बनी माला को धारण करने का भी अत्यंत गूढ़ और चमत्कारी प्रभाव बताया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह माला केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक उपकरण या कवच है। यह माला प्रायः इन 5 वृक्षों की लकड़ी के मनकों को पिरोकर बनाई जाती है। जब एक साधक या गृहस्थ पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता के साथ इस माला को मंत्रों से सिद्ध करके धारण करता है, तो वह मानो उन 5 दिव्य शक्तियों के आभामंडल को अपने शरीर के चारों ओर स्थापित कर लेता है। आइए इस दिव्य माला को धारण करने के उन चमत्कारी फायदों पर विस्तार से चर्चा करें जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के क्षेत्रों में प्रकट होते हैं। 1. धन, ऐश्वर्य और अर्थ। पुरुषार्थ की सिद्धि। जीवन के 4 पुरुषार्थों में अर्थ अर्थात भौतिक समृद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। धन के बिना न तो धर्म ठीक से सध पाता है और न ही कामनाओं की पूर्ति होती है। पंच पल्लव माला इस अर्थ तत्व को साधने में अद्भुत रूप से सहायक है। आम्र और उदुम्बर का संयुक्त प्रभाव। इस माला में आम्र काष्ठ का अंश, जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, धन के आकर्षण का मुख्य स्रोत है। यह साधक की ऊर्जा में ऐसा परिवर्तन लाता है कि उसके जीवन में धन कमाने के नए और नैतिक अवसर खुलने लगते हैं। यह व्यापार में वृद्धि, नौकरी में पदोन्नति और रुके हुए धन की प्राप्ति में सहायता करता है। इसके साथ ही गूलर या उदुम्बर काष्ठ, जो ब्रह्मा और यक्षों की शक्तियों से युक्त है, गुप्त समृद्धि का प्रतीक है। यह आकस्मिक धन लाभ, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति और धन को स्थिर रखने में मदद करता है। बहुत से लोग धन कमाते तो हैं, किंतु वह पानी की तरह बह जाता है। गूलर का अंश उस धन को स्थिरता प्रदान करता है, उसे संचित करने में सहायता करता है। जो व्यक्ति यह माला धारण करता है, उसकी आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। वह व्यर्थ के खर्चों से बचता है और अपने संसाधनों का सही उपयोग कर पाता है। यह माला दरिद्रता के विचारों को नष्ट करती है और मन में समृद्धि की चेतना को जागृत करती है। यह केवल धन ही नहीं, अपितु ऐश्वर्य अर्थात जीवन की सभी सुख सुविधाएं जैसे अच्छा घर, वाहन और भौतिक आराम भी प्रदान करने में सहायक होती है। 2. ईश्वरी कृपा, आध्यात्मिक उन्नति और धर्म की स्थापना। पंच पल्लव माला का सबसे गहन प्रभाव साधक की आध्यात्मिक चेतना पर पड़ता है। यह धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और शक्ति देती है। अश्वत्थ, पीपल की आध्यात्मिक ऊर्जा। इस माला का मुख्य आध्यात्मिक घटक अश्वत्थ या पीपल है, जो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप और ज्ञान का प्रतीक है। इस माला को धारण करने से व्यक्ति का मन स्वाभाविक रूप से सात्विक होने लगता है।
उसके विचार शुद्ध होते हैं और वह अधार्मिक या अनैतिक कार्यों से दूर रहने लगता है। यह माला ध्यान और साधना के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है। इसे पहनकर जाप या ध्यान करने से एकाग्रता शीघ्र सिद्ध होती है, मन की चंचलता समाप्त होती है और साधक अपनी चेतना को गहराई में उतार पाता है। यह साधक को ईश्वरी कृपा का पात्र बनाती है। देवी देवताओं की सूक्ष्म तरंगों को ग्रहण करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है, जिससे उसे दिव्य अनुभूतियां और मार्गदर्शन प्राप्त होने लगते हैं। वट, बरगद का वैराग्य और दृढ़ता। माला में वट का अंश साधक को आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ता प्रदान करता है। साधना के मार्ग में कई बाधाएं आती हैं, मन विचलित होता है, किंतु वट की ऊर्जा साधक को स्थिर रखती है। यह सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी एक कमल के पत्ते की भांति निर्लिप्त रहने का भाव जागृत करती है। यह सच्चा वैराग्य देती है, जो पलायन नहीं बल्कि जगत के मध्य रहकर भी आत्मस्थित रहने की कला है। यह धर्म की सच्ची समझ प्रदान करती है। 3 नकारात्मक शक्तियों से रक्षा और शोक का निवारण। वर्तमान युग में जहां प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और द्वेष व्याप्त है, वहां नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत तीव्र है। ये ऊर्जाएं दृष्टि दोष, तंत्र मंत्र बाधा या बस किसी की बुरी सोच के रूप में हम पर प्रहार करती हैं। अशोक का शक्तिशाली रक्षा कवच। पंच पल्लव माला में अशोक वृक्ष का अंश इन सभी नकारात्मक प्रभावों के लिए एक अभेद्य ढाल का काम करता है। अशोक का अर्थ ही है जो शोक न दे। यह माला धारण करने वाले व्यक्ति के आभामंडल अर्थात ऑरा को इतना सुदृढ़ और पवित्र बना देती है कि कोई भी निम्न स्तरीय नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। यदि किसी व्यक्ति पर किसी ने कोई तंत्र प्रयोग किया हो या वह किसी प्रेत बाधा से पीड़ित हो, तो यह माला उस बाधा का शमन करती है। यह पहनने वाले के मन से अज्ञात भय, चिंता और अवसाद को दूर करती है। अशोक का अंश मन को प्रसन्न और निर्भय रखता है। यह घर या कार्यस्थल के दूषित वातावरण को भी शुद्ध करता है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं या स्वयं को ऊर्जाहीन महसूस करते हैं, उनके लिए यह माला एक वरदान है, क्योंकि यह प्राण शक्ति को बढ़ाती है और नकारात्मक प्रभावों को काट देती है। 4. काम पुरुषार्थ की पूर्ति और संबंधों में मधुरता। काम पुरुषार्थ का अर्थ केवल वासना नहीं, बल्कि जीवन की समस्त सात्विक इच्छाओं, कामनाओं और संबंधों की पूर्ति है। आम्र और अशोक का प्रभाव। माला में आम्र काष्ठ, जो कामदेव और प्रेम का प्रतीक है, धारण करने वाले के व्यक्तित्व में एक नैसर्गिक आकर्षण उत्पन्न करता है। उसके संबंध मधुर होने लगते हैं। परिवार में कलह समाप्त होती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। यह साधक की उन सभी सात्विक इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है जो उसके जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक हैं। अशोक का अंश संबंधों में आए शोक या दुख को दूर करता है। यदि किसी के प्रेम संबंधों में बाधा आ रही हो या वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो, तो यह माला उस तनाव को कम करके पुनः सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है। यह मन को आनंदित रखती है, जिससे व्यक्ति जीवन के सुंदर पहलुओं का आनंद ले पाता है। 5. मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है। पंच पल्लव माला इस परम लक्ष्य की प्राप्ति में भी एक मौन सहायक की भूमिका निभाती है। वट और अश्वत्थ का आध्यात्मिक शिखर। माला में वट, जो अमृता और शिव तत्व का प्रतीक है, तथा अश्वत्थ, जो ज्ञान और विष्णु तत्व का प्रतीक है, साधक की चेतना को धीरे धीरे भौतिक जगत की सीमाओं से परे ले जाने का कार्य करते हैं। यह माला धारण करने से व्यक्ति को संसार की नश्वरता का बोध होने लगता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप, जो कि आत्मा है, को पहचानने की ओर अग्रसर होता है। यह माला कर्मों के बंधनों को काटने में सहायता करती है। यह साधक को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देती है। वट का वैराग्य और अश्वत्थ का ज्ञान मिलकर साधक के चित्त को इतना निर्मल कर देते हैं कि वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यह माला एक गुरु की भांति साधक को पग पग पर मार्गदर्शन देती है, उसे माया से बचाती है और उसे उसके परम गंतव्य आत्म साक्षात्कार या मोक्ष तक ले जाने में सहायता करती है। दोस्तों, इस प्रकार के गहन जानकारी केवल आपको हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल में ही मिलेंगे। दोस्तों, यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।